हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम IBPS RRB PO 2021 में अर्थमेटिक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे और रिमेनिंग आपके 7 to 8 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके 15 क्वेश्चन जनरली रहते हैं अर्थमेटिक के RRB PO में। IBPS का भी आप दोगे एग्जाम या SBI का कोई भी क्लरिकल एग्जाम दोगे, अर्थमेटिक के अराउंड इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 10 to 15 क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास के लिए। अंकित बॉट ए टेबल फॉर ₹480 एंड मार्क इट एट ₹720। इफ अंकित मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग द टेबल, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड बाय अंकित ऑन द टेबल। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको टर्म्स पता होनी है। बॉट ए टेबल सिंपली मीन्स कॉस्ट प्राइस। इसमें आपको क्या चीज़ गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹480 एंड मार्क रेट मतलब एम को MP, मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है आपको 720। इफ अंकित मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग द टेबल। अब आपको पता है प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। 25% का वो प्रॉफिट कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस आप सिंपली निकाल लोगे। सेलिंग प्राइस 480 का, वैसे भी 25% निकाल लो 120 आएगा। या सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कितना प्रॉफिट? 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने पे बेच रहा है वो चीज़ को? 125% पे। इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपके पास आंसर 600 ही आएगा। 480 का 125 आपने बस ओरली करना है 5/4। इसको सॉल्व कर लो, 4 से जब इसको काटोगे 120 आ जाएगा। 120 इंटू 5 600। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपके पास? 600 रुपये। क्वेश्चन में बोल रहे हैं देन परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट बताना है, बस आपको टर्म पता होनी चाहिए। डिस्काउंट क्या होता है? सिंपली डिस्काउंट कंपेयर किससे करते हैं? मार्क प्राइस से। एक क्वेश्चन कल भी था शायद, आई थिंक। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट क्या होता है? MP माइनस SP। MP माइनस SP 720 माइनस 600। डिस्काउंट में इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्काउंट क्या होता है? जब हम शॉप में जाते हैं, प्रिंट रेट लिखा होता है, MP मार्क प्राइस 115 रुपये लिखा है, हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि 100 रुपये का दे दे, तो ये शॉपकीपर पे डिपेंड करता है। सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, वो 100 रुपये का उसने हमें दे दिया, तो हमने डिस्काउंट, हमें लगेगा कि डिस्काउंट हमने ले लिया। ओवरऑल इन द एंड उसने अपना कमीशन तो रखा होता है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट क्या है? जो प्रिंट रेट लिखा है और MP माइनस SP। तो इसमें 720 माइनस 600 120 डिवाइड बाई MP मार्क प्राइस 720 इंटू 100। इसको सॉल्व करो। 12 को 1/6 या 16 2/3, 16.27 लिख लेना। 16.67 आएगा, या फ्रैक्शन में लिखोगे तो 16 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। इसको सॉल्व कर लेना, आगे 12 से पूरा कट जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ये क्वेश्चन एक और देखिए, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा टिपिकल था। कंसेप्ट वही है, बट आपको क्वेश्चन को समझोगे कि क्या बोल रहे हैं। व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, ए लॉस ऑफ 10% occur, बट व्हेन इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹7.5। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल? कॉस्ट प्राइस बताना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली वही होता है कि कॉस्ट प्राइस को 100 मानो या MP को 100 मानो, पर मेरे को लग रहा है MP को मानना ज़्यादा ईजी है, इसलिए 2 बार 40%, एक बार डिस्काउंट इधर दिया फिर इधर दिया, तो मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस मेरा, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, 100 के साथ x लगा लो, मार्क प्राइस मान लो 100x। सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, कोई चीज़ को आप 40% डिस्काउंट पे बेच रहे हो, तो मतलब कितना है? आप 60% पे बेच रहे हो। 40% डिस्काउंट मीन्स आपने कितने का बेचा है? उसको 60 का बेचा है। ये लॉस ऑफ 10% होकर, इसमें आपको ये देखो SP की वैल्यू है, जब आपका SV1 है, इसमें भी उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो इधर से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। पहले मैं दूसरी टर्म भी निकाल देता हूँ। बट व्हेन इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब इस केस में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20% डिस्काउंट मतलब कितने पे चीज गई है? 80 पे गई है, 80x पे। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹7.5। अब उसको क्या है? प्रॉफिट है। इस केस में उसको प्रॉफिट है, इसमें वैल्यू गिवन है आपको। और इस केस में क्या था आपको? दूसरे केस में, इस वाले में उसको लॉस हो रहा था 10% का।
दोनों का सीपी तो बराबर ही होगा। कंडीशन आपको दो दी हैं बट कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा दोनों इक्वेशन में। रिलेट करने हैं आपने, बस इक्वेशन बनानी है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 60x है, 10% लॉस हो रहा है। ये देखो चीज़ें ओरली किया करो। 10% लॉस है तो मतलब वो चीज़ कितने पे गई है, 90% पे गई है। SP/CP जब आप वैसे लिखोगे 10% लॉस मतलब कितना हुआ, 90% पे गई चीज़, 9/10। सेलिंग प्राइस कितना दी है 60x, और इधर से आप क्या कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। 3 इधर से काट लो, कॉस्ट प्राइस देख लो 200/3 आ जाएगा। जब आप इसको क्रॉस करोगे 600/9 भी करोगे तब भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इस वाली इक्वेशन के हिसाब से 200/3x। एक वेरिएबल x रहने दो। और इधर इधर कितना हो जाएगा, अब देखो प्रॉफिट हो रहा था 7.5 का। ये कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, अब आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जब इधर लेके जाओगे तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इस केस में कितना आ जाएगा 80x माइनस प्रॉफिट, जो आपको वैल्यू गिवन है ₹7.5। ये देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका कॉस्ट प्राइस है दोनों इक्वेशन में। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो और सिंपली आंसर आ जाएगा। मैं इधर ही कर देता हूँ सॉल्व आपके लिए। अब देखो 3 से वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। अभी दोनों कॉस्ट प्राइस की इक्वेशन है, ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये वाली वैल्यू भी पूरी कॉस्ट प्राइस है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर तो 1 नहीं है, कुछ है नहीं, तो कितना आ जाएगा देखो 200x इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो 240x माइनस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 22.5। इसको इधर ले जाओ, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आता है। इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 40x आ जाएगा 22.5। तो सिंपली x की वैल्यू आ गई आपके पास 22.5 डिवाइड बाई 40। सही किया हमने, कैलकुलेशन बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल सही है। वैसे तो आपको बस इधर वैल्यू पुट करनी है। अब x की वैल्यू इधर पुट कर दो, आपको कॉस्ट प्राइस बताना था ये वाली चीज़ 200/3 x की वैल्यू। x की वैल्यू देखो ये वाली चीज़ था कॉस्ट प्राइस, इस इक्वेशन में पुट करना ज़्यादा इजी है। ये इधर पुट कर दो, एक ही बात है, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर जब आपका सिंपली आ जाएगा, जब इधर भी पुट करोगे तो आपका तो 40 कट जाएगा। जब इधर पुट करेंगे 22.5 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो इधर से कट जाएगा 2, 45 माइनस 7.5 37.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। चाहे ये इक्वेशन यूज़ कर लो या x की ये वाली यूज़ कर लो। कितना था 200x था, तो x की वैल्यू जब आप इधर भी पुट करोगे तब भी आप सॉल्व करके देखना सेम ही चीज़ आएगी। x की वैल्यू जब आप 22.5/40 पुट करोगे, इसको सॉल्व कर लेना 5 120 5 3 से इसको काटा मैंने, 3 से काटोगे 7 21 7.5 को इससे कर लो 37.5। दोनों में सेम आंसर आएगा, बस आपको मैं क्रॉस करके बता रहा था। आपने तो एक बार वैल्यू पुट कर देनी। 100 माना था MP, में रिपीट कर रहा हूँ। पहला केस में गया था डिस्काउंट था 40%, तो SP कितना 60x का गया। दूसरे में कितने का डिस्काउंट था 20 का, तो 80x। पहली कंडीशन में 10% लॉस हो रहा था, 10% लॉस हो रहा था, तो मैंने इधर से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। बच्चे क्या गलती करते हैं कि इधर 10% 6 माइनस करके 54 लिख देते हैं। 54 थोड़ी वो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर होता है। इसकी वैल्यू 66.67 आएगी, बट आप पॉइंट्स में नहीं लेके जानी, फ्रैक्शन में लिखो इसको 200/x। और इस केस में प्रॉफिट था, प्रॉफिट हो रहा था, कॉस्ट प्राइस तो कम ही होगा, कितना होगा 80x माइनस। बस इनको मैंने इक्वेट किया था, x की वैल्यू आ गई थी ये वाली। इसको और सॉल्व करना 5 से कर लो, फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते थे, ये मैंने इतना ही रहने दिया, इधर सॉल्व कर लिया। आपकी अपनी चॉइस है, सॉल्व करके देख लो, आंसर सेम ही रहेगा 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप्स एंड सिस्टम्स। इसमें सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के चलते हैं। इनलेट में क्या होता है कि पॉजिटिव लेनी होती है एफिशिएंसी, आउटलेट में नेगेटिव, और इसमें सारे आपको इनलेट वाले दिए हैं। ABC आर 3 इनलेट पाइप्स, time taken by A and B together to fill half of the tank is same as time taken by C alone to fill 1/6 of tank. If A, B, C together can 9 hour, आपको C alone बताना है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको ये लाइन समझनी है।
टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर टू फिल हाफ ऑफ टैंक। और देखो जो ए और बी हाफ फिल कर रहे हैं, ये टाइम सेम है जब सी आपका 1/6 कर रहा है, सी जब आपका 1/6 कर रहा है और ये हाफ कर रहे हैं, पूरे टाइम दोनों का सेम है। देखो मान लो कि इसको हाफ 1/2 भरने को टी लग रहे हैं, तो इसको 1/6 भरने को कितने लग रहे हैं, इसको भी टी लगेंगे, टाइम दोनों का क्या सेम है। तो इसमें देखो आप टाइम की रेशो निकाल सकते हो, ए और बी डिवाइड बाई सी, जो इनकी टाइम की रेशो है। बोल रहे हैं जो इसको हाफ पार्ट फिल करने को टाइम लग रहा है उतना ही सी को 1/6। देखो इसको हाफ पार्ट भरने के लिए 1/2 लग रहा है, सिंपली मान लो, तो पूरे को कितना लगेगा, इसको 2t लिख लो। और उसको देखो 1/6 लग रहा है, तो पूरे को करने को 1/6 लिख रहा है, 1 यूनिट माना, तो इसको पूरे भरने को कितना लगेगा 6t। तो t मतलब ये तो हमने खुद ही एज्यूम किया था। तो आपकी टाइम की रेशो तो आ गई आपके पास 1/3। जब आप इसको खोलोगे टी और टी तो कट ही जाएगा, तो आपके पास देखो टाइम की रेशो 1/3 है। इतना याद रखना, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। वर्क कांस्टेंट हो, वर्क आपका कांस्टेंट हो, ये चीज़ कांस्टेंट हो, तो टाइम आपका क्या आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाता है एफिशिएंसी के। अब इसमें आप देखो इनकी एफिशिएंसी की रेशो ए अपॉन बी सी, इनकी एफिशिएंसी की रेशो वो कितनी आ जाएगी 3:1। अब क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क खुद एज्यूम करना है और इजी क्वेश्चन है ये। इफ़ ए बी सी टुगेदर कैन फिल इन 9 आवर्स, टुगेदर वो 9 आवर में फिल करते हैं। हमें ये भी पता है कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी देखो तीन ही वेरिएबल हैं, ए बी सी, 3 और 1, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 + 1 4। और इनको देखो 4 यूनिट एफिशिएंसी की होती है, 1 पर आवर कितना काम कर रहे हैं, ये 3 यूनिट काम कर रही है, एक टोटल कितना कर रहे हैं 4 यूनिट, और इनको कितना टाइम लग रहा है 9 आवर। तो टोटल वर्क आप मान सकते हो 4 × 9 36। टोटल वर्क आपने मान लिया 36 यूनिट। अब क्वेश्चन में देख लेना कि क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन बाय सी अलोन। अब देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, मतलब वो 1 यूनिट ही कर रहा है, 1 यूनिट भर रहा है, तो 36 यूनिट भरने को कितना टाइम लगेगा। आवर्स में आप कर रहे हो, ये 9 आवर्स, तो सिंपली आपका आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 36, 36 डिवाइड बाई 1, 36 आवर्स आ जाएगा। आपको पूछा था टाइम अलोन बाई सी, सी को कितना लग रहा है, सी 1 ही यूनिट भर रहा है। आगे इस तरह ही होता है ना एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो सिंपली उसको 36 डिवाइड बाई 1 नहीं करोगे तो 36 ही रहेगा इसका आंसर। मतलब वो 1 यूनिट भर रहा है, तो 36 यूनिट भरने को उसको 36 घंटे लगेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये वाली फर्स्ट लाइन समझ आनी चाहिए कि टाइम की रेशो 1:3 है, एफिशिएंसी की 3:1, टोटल कितना हो गया 3 और 1 4, 4 एफिशिएंसी आ गई, 9 आवर्स लग रहे थे, टोटल वर्क ले लिया 36 यूनिट। लास्ट में आप करोगे सॉल्व, 36 आवर आंसर आ जाएगा। ईजी था, ये भी ज़्यादा टिपिकल नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में भी टिपिकल सा लग रहा है। जब देखो कोई भी स्टेटमेंट जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आपको 3-4 लाइनें की स्टेटमेंट लगे ना, तो कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि टाइम टेकिंग हो सकता है। इसलिए हमें क्वेश्चन करने को क्या, लेस देन 1 मिनट का टाइम है, लेस देन 1 मिनट का टाइम रहता है, पर जो स्टेटमेंट थोड़ी सी ऐसी लेंथी सी लगे, कुछ सेकंड तो आप पढ़ने में भी लगाओगे, 10-15 सेकंड, फिर समझोगे, बट आपने प्रैक्टिस इतनी करनी कि एटलीस्ट आपके 1 मिनट में हो जाए। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल, जिनकी लेंथ देखो स्मॉल लग रही है, तो इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 1 मिनट के अराउंड टाइम लेंगे। तो आपने पहले सेलेक्ट करने, पहले इजी क्वेश्चन करने, फिर इन क्वेश्चनों पे जाना है। अब इस क्वेश्चन देखो, भाव्य एज ₹10,000 ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम ए विच ऑफर्स 15% पर एनम एट SI एंड रेस्ट इन स्कीम बी विच ऑफर 20% एट CI। आगे इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ए आफ्टर 2 ईयर इज 780 मोर देन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बी आफ्टर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, अब देखो 2 जगह पैसे लगाए थे, ये चीज़ें ना ओरली कर लेना। आपको इतना तो पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, और क्या चीज़ बोली थी, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, ए वाले में ज़्यादा है, देखो ए और बी, इसमें देखो आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो कितना रहेगा, पहले वाले केस में 15% है, 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 30% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि वो ज़्यादा होता है, वो 20 और 40 नहीं होगा, 40 से ज़्यादा होगा। और एक आपको एक वीडियो देख लेना जिसमें SI CI की
अपलोडेड है वीडियो, उसमें मैंने कराए होंगे। नेट कंपाउंड इंटरेस्ट आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो दो वेरिएबल के लिए, a प्लस बी ए बी बाई 100। वो क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें वैल्यू भी आप पुट करोगे 20 प्लस 20, ये चीज़ें ना ओवरली करनी है और बच्चे इसका 44 डायरेक्ट लगा देते हैं। अब इसको आपको पता है 40 प्लस सॉल्व करोगे 44। तो दूसरे केस में कितना इंटरेस्ट है, इसको सॉल्व करके देख लो 44। अब दोनों सेम नहीं था, अलग अलग था। अब देख लो, एक इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, बस उसको सॉल्व करना है आपने, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। हमें बोल रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा है, इंटरेस्ट फ्रॉम ए आफ्टर 2 ईयर 30% इंटरेस्ट है ऑफ ए, ये ज़्यादा है 44% ऑफ बी से 2 साल के बाद। और कितना ज़्यादा है 780। बस आपको देखो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक वेरिएबल में ले जाओ, और आपको ये चीज़ गिवन है, आपको गिवन है a प्लस बी टोटल कितना है 10,000। ये नहीं बोला इक्वल डिवाइड किया। देखो जब ऐसे बोल देते ना इक्वली डिवाइड, फिर तो क्वेश्चन करना बहुत इजी रह जाना था, बट ये बोला था कि उसने कुछ पैसा इसमें डाला है कुछ इसमें। अब हमें ये बताना, इक्वली बोला तो 5,000 ही होना था, पर 5,000 ऐसे मत लगा देना तुक्के से। इसको सॉल्व करो। हमें क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई बी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो आपको ए नहीं चाहिए, ए की वेरिएबल आपको नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है सिंपली। मेरे को ए नहीं चाहिए, तो देखो a प्लस बी 10,000 है, तो a की वैल्यू b की फॉर्म में ले आओ, 10,000 माइनस b। एक जगह क्या 44% ऑफ b, ये कितना है 780। बस ये चीज़ें थोड़ी जल्दी करनी है, बाकी कुछ नहीं। अब इसका ये सॉल्व कर लो, इसको 30% इसका निकालोगे, 2 जीरो आप काट लोगे, ये 2 जीरो काट ली तो कितना आ गया 3,000 आ गया, ये वाली 3,000 आ गई। ये देखो 30 भी आया और ये -44, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। मैं एक स्टेप थोड़ा और कर रहा हूँ, आप वैसे कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में 780 इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 780। और मैंने क्या किया था, ये देखो -30 और ये -44, इनको ऐड कर लो 54 64 -74। -74 इधर आए पर उधर जाके वो प्लस हो जाएंगे, परे ले जाओ इसको। 74% ऑफ बी, बस ये चीज़ आपको गिवन है, बस बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें इसको माइनस कर लो, 3000 में 780 माइनस करना, पहले 800 माइनस कर लो, 2200, फिर 20 बढ़ा दो, 2220, 74% है। निकालोगे इसको, पूरा कट रहा है 374, पूरा कट रहा है 3000 आंसर आ जाएगा। 3000 देख लेना। ये चीज़ें थोड़ी सी आप भी प्रैक्टिस किया करो कि जल्दी हो जाए। ये 220 था, मुझे पता 74% है, तो बी निकालोगे तो इधर जाएगा 74% है, परसेंट का आपको पता अपॉन 100 हो जाएगा। ये इधर कर लो, 74 अपॉन 100 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह ही आएगा। ये मेरे को आइडिया लग गया था, पूरा इससे कटेगा 3 से, और तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3000। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट फास्ट करोगे तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी जल्दी। ये भी कर लिया हमने। बाकी देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन देखिए। ए कंटेनर whose capacity is 80 liter contain milk and water in the ratio 3:2. How much quantity of mixture should be replaced with milk so that the final ratio this? पहले आपको बेसिक से बताता हूँ, हो जाता है क्वेश्चन, बट कई चीज़ें थोड़ा जल्दी कर लेना। कि 80 लीटर है, मिल्क और वाटर आपको पहले से गिवन है, 3:2 मतलब टोटल 5 यूनिट है, तो उसमें 3 यूनिट है तो 16। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, मिल्क 48 आ जाएगा, और वाटर कितना आ जाएगा, 2 से करके 16 था ना, 32 आ जाएगा। ये स्टेप ना ओरली करने की कोशिश करना कि ये इनकी रेशो थे मिल्क और वाटर की। रेशो तो आपने पढ़ा ही है, वीडियो भी अपलोडेड ही है। अब आपको मिल्क की वैल्यू निकालनी है। मिल्क कितना है, 3 पार्ट है, टोटल पार्ट कितना है 3 + 2 5। बट ये सारी चीज़ें ना माइंड में करनी है। आप पेपर में ऐसे ऐसे एक एक स्टेप लिख रहे हो तो आपके स्टेप बढ़ जाएंगे, शीट भी भर जाएगी, और फिर क्वेश्चन आप देखोगे कि हुआ ही नहीं। ये चीज़ें सारी ओरली करनी है, पहले समझ तो आना चाहिए। किसी को ऐसे होंगे कि कई पहली बारी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि 48 कैसे लिखा, तो मैं उनके लिए लिख रहा हूँ वैल्यू 48 और 32। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विद मिल्क सो डैट द फाइनल दिस। कोई इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले तो चलो बेसिक से देख लो। मान लो आप x लीटर रिप्लेस कर रहे हो, और भी मेथड है इनके करने के, थोड़ा पहले बेसिक तो स्ट्रॉन्ग रखा करो। x लीटर रिप्लेस कर रहे हो और फिर आप उसमें क्या कर दे रहे हो, वही डाल दे रहे हो।
एक्स, हाउ मच क्वांटिटी शुड बी रिप्लेस विद मिल्क, इसकी जगह आप क्या डाल रहे हो, मिल्क डाल रहे हो, और फाइनल रेशो मिल्क और वाटर की दे दी आपको, मिल्क और वाटर की न्यू रेशो आपको 27:13 दे दिया। आप देखो सिंपली इस तरह कर सकते हो, पहले कितना था मिल्क, इसमें 48 था, जब आप रिप्लेस करोगे ना, रिप्लेस करती बारी भी रेशो वही रहती है। मिल्क देखो ऐसा नहीं कि एक्स ही पूरा रिप्लेस हो गया, कुछ हिस्सा रिप्लेस होगा। मिल्क की रेशो कितनी थी, 3:2, तो उसमें रिप्लेस करती हुई 3/5 रिप्लेस होगा, 3/5 ऑफ एक्स। वैसे दूसरे केस में देखो पहले कितना था, वाटर कितना था 32, जब आपने एक्स लीटर रिप्लेस किया तो कितना हिस्सा निकलेगा इसका, 2/5 हिस्सा निकलेगा। आपने रिप्लेसमेंट तो किया, फिर उसकी जगह आपने क्या, विद मिल्क, आपने मिल्क ऐड कर दिया। अब इसमें कितना मिल्क ऐड कर दिया, मिल्क का कौन सा, ऊपर वाला, तो प्लस एक्स कर दिया आपने ऊपर। इसको सॉल्व करने के बाद मतलब इक्वेशन मैंने बता दी 27/13 बनेगी। आपके माइंड में बस ये चीज़ आनी चाहिए, बच्चे गलती करते हैं। 48 और 32 था, इसमें 3/5 रिप्लेस किया था ऑफ एक्स, और इसमें जो निकलेगा हिस्सा 2/5 हिस्सा निकलेगा, और ये पूरा ही है। बस इसको सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगी। 5 एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो, 5 से इसको कर लो, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 5 मैंने इधर एलसीएम लिया तो 240 आ जाएगा, ब्लैक पेन से कर देते हैं, इसको क्रॉस करो 240, मुझे पता है -3x, इधर जाके देखो 5x प्लस आएगा और माइनस, तो 2x आ जाएगा, तब मैं सॉल्व करूँगा। 5 देखो इधर भी आएगा, डिनोमीटर में इसके भी आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 - 2x कितना है, 27/13, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एक स्टेप अब मेरे पास स्पेस कम है, इधर लिख लेता हूँ मैं। 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैलकुलेशन तो आपका वर्क है, बट 13 × 4 52, 26 और 5 3120 प्लस 26x, ये किसके बराबर है, कट कुछ भी नहीं रहा ना, 27, 27 को 1 इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, -54x। अब बस इसकी कैलकुलेशन कर लो, x को इधर ले जाओ, इस वाली टर्म को प्लस हो जाएगा 80x, और ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 16 का टेबल से कर दो, 16 7 जा 112, 16 को 2 32, 43 4320 -3120, तो x की वैल्यू आ जाएगी इधर से 80x आ जाएगा आपका 002, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करके देख लो 15 लीटर। मेन बस आपने सॉल्व कर लेना, बट इक्वेशन आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए बनाने, बाकी तो कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट करोगे कैलकुलेशन उतना सॉल्व हो जाएगा, बट आंसर इसका आ जाएगा 15 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 लीटर, बिल्कुल सही है।